नमस्ते, सुप्रभात। आज 14 नवंबर भाग्योदय फाउंडेशन की युग ऋषि विचार श्रृंखला की 1415वीं 1415 कड़ी में आपका स्वागत है। समस्याएं आज की, समाधान कल के। आज पुस्तक लेता हूं। पृष्ठ 10 पर गुरुदेव आचार्य श्री राम शर्मा जी ने ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां शीर्षक से लिखा था। भगवान ने अपने बाद चेतना का दूसरा स्तर मनुष्य का बनाया है। मनुष्य की ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां इतनी समर्थ हैं कि उसे सृष्टि का सर्वसमर्थ प्राणी कहा जाना उचित ही है। यह उसके काय कलेवर की विशेषता है। सचेतन अदृश्य सत्ता का यदि लेखा जोखा लिया जाए तो प्रतीत होगा कि न केवल भौतिक जगत पर वरन अदृश्य क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले सूक्ष्म जगत पर भी उसका असाधारण अधिकार है। दृश्य और अदृश्य दोनों ही लोकों पर उसका अधिकार होने से मानवीय सत्ता को सुर दुर्लभ भी कहा जाता है। किसी ने सच ही कहा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। उसके अंतराल में दैवी शक्तियों का तत्वतः समग्र निवास है। लेकिन दृश्य जगत के जाल जंजाल में स्वयं को भूल जाने के कारण वह ठोकरें खाता है और जहाँ तहाँ भटकता है। गड़बड़ी वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर अपने को कलेवर मात्र मानता है। वह वाहन को अधिपति मान बैठता है और गोबर भरी मलूक में अपने को मशक में अपने को समाया भर मानता है। दर्पण में अपनी छवि तो होती है लेकिन व्यक्तित्व नहीं। शरीर कुछ तो है पर सब कुछ नहीं होता। उसकी इच्छा आवश्यकता को भी पूरा किया जाना चाहिए पर मात्र उसी के लिए यानी शरीर के लिए ही सब कुछ न्यौछावर कर देना बड़ी भारी भूल है। अच्छा होता सवार और घोड़े का संबंध भी समझ लिया जाता। भेड़ों के झुंड में पले सिंह ने अपने को भेड़ मान लिया था। यह कथा सुनी तो बहुतों ने है पर यह अनुभव कोई बिरले ही कर पाते हैं कि उपहासास्पद कथा उक्ति सीधी अपने पर ही लागू होती है। बहनों भाइयों, बड़ी सुंदर यह व्याख्या विश्लेषण पूज्य श्रेष्ठ ने किया कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के बारे में, मनुष्य जीवन के बारे में। इन शब्दों का लाभ उठाएं, अन्यों को भी दें। आपके मंगलमय उज्ज्वल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा करता हूँ। ओम शांति।